हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज यूपीसी अफेयर्स विद अमनाबा। अभी का जो टॉपिक है मैं लेकर आया हूँ द टाइम्स ऑफ इंडिया से। यहाँ पे बोला है भारत ने ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की स्थिति को शांत करने की कोशिश की। वियना। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि भारत ने यूक्रेन के ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के आसपास की स्थिति को शांत करने की कोशिश की और मॉस्को और कीव के बीच अनाज सौदे में चुपचाप मदद की। जयशंकर ने वियना दे प्रेसे में स्थित एक जर्मन भाषा के डेली ब्रॉडशीट न्यूज़पेपर के साथ एक इंटरव्यू के दौरान कहा, भारत ने ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के आसपास की स्थिति को शांत करने की कोशिश की। पॉइंट्स, हमने पहले ही मदद की है अनाज सौदे पर बहुत चुपचाप से। रशिया यूक्रेन युद्ध और ग्लोबल एनर्जी और फूड मार्केट्स, इन्फ्लेशन और इंटरनेशनल ट्रेड पर इसके प्रभाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा, मुझे आश्चर्य है कि कोविड महामारी के वर्षों के बाद इस संघर्ष के परिणाम ग्लोबल एनर्जी, फूड मार्केट्स, इन्फ्लेशन और इंटरनेशनल ट्रेड को लेके क्या होगा। फर्टिलाइजर्स मतलब खाद के मुद्दों को उठाते हुए जयशंकर ने कहा, कई अफ्रीकी देशों के लिए खाद का मुद्दा टॉप प्रायोरिटी है। यदि रशिया और यूक्रेन से पर्याप्त खाद नहीं आ रहा है तो कुछ महीना या सालों में ग्लोबल फूड शॉर्टेज और अकाल यानी कि फमाइन होगा। हालांकि इस सवाल का जवाब देते हुए कि तुर्की पहले ही मीडिएटर की मुखिया भूमिका ले चुका है, उन्होंने कहा, नहीं, लेकिन ये सवाल नहीं है कि मीडिएटर के रूप में किसे क्रेडिट मिलता है और इसके लिए हेडलाइंस बनाता है। रशियन ऑयल पर बैन के मुद्दे पर बोलते हुए जयशंकर ने यूरोप पर प्रहार किया और कहा, वो हमारे साथ कंसल्टेशन के बिना एक वेस्टर्न डिसीजन था। हर राज्य को डिसीजन लेने का हक है, लेकिन हम कभी भी ऑटोमेटिकली साइन नहीं करेंगे जो दूसरों ने पकाया है। जब यूरोप रशिया से अपना इंपोर्ट कम करता है तो उसे दूसरे ऑयल मार्केट्स में जाना पड़ता है और वो मार्केट्स हमारे मेन सोर्सेस हैं। यदि तुम मेरा खाना छीन लेते हो तो मैं आगे जाके क्या करूँगा, भूखा रहूँगा। जयशंकर ने कहा कि भारत रशियन एनर्जी इंपोर्ट कर रहा है जबकि यूरोप इसे कम कर रहा है। विशेष रूप से यूरोप ने रशियन फॉसिल फ्यूल एनर्जी का 6 गुना इंपोर्ट किया है जो भारत ने किया है। यूरोप ने युद्ध शुरू होने के बाद रशिया से लगभग 120 बिलियन US डॉलर मूल्य का एनर्जी का इंपोर्ट किया है और ये 6 गुना है जितना हमने खरीदा था, जयशंकर ने कहा। उन्होंने डिस्काउंटेड रशियन ऑयल की खरीद पर न्यू दिल्ली के एक बार प्रॉफिटियर होने के आरोप को भी खारिज कर दिया। फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक मेजर डेस्टिनेशन बन चुका है भारत। भारत की इकोनॉमी पर प्रकाश डालते हुए जयशंकर ने कहा कि देश 2028 में अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। उन्होंने कहा, भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 2028 के आसपास हम शायद जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर चाइना और US के बाद तीसरे स्थान पर आ जाएंगे। भारत एक प्रमुख फॉरेन इन्वेस्टर बन गया है। ये सब फॉरेन पॉलिसी पर रिफ्लेक्ट होगा। चाइना की वृद्धि और बढ़ती शक्ति प्रोजेक्शन के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, कोई भी रीजन स्टेबल नहीं होगा यदि उस पर एक ही शक्ति का प्रभाव हो। इंटरनेशनल रिलेशन का एसेंस राज्यों के साथ मिलकर और एक संतुलन खोजना चाहिए। तो ये था एक्सप्लेनेशन, अभी तक के लिए इतना ही। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। और लास्ट में यही कहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जय हिंद, जय भारत।